राजकुमार भाटिया, आपसे शुरू कर रहा हूं। भाटी साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं फिर से दिखा देता हूं। यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और आप कह रहे थे ना कि आपस में झगड़ा हो रहा है, राजभर जी कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने सब सेट कर लिया है, सब ठीक है, अब तैयार हो जाइए आप। आपके इस वाक्य में ही उत्तर प्रदेश की दुर्दशा छिपी है और उत्तर प्रदेश का दर्द छिपा है कि बीजेपी ने सब सेट कर लिया है। मंत्रिमंडल का विस्तार अगर प्रदेश की ज़रूरतों के लिहाज से किया जाए या विधायक की योग्यता के आधार पर किया जाए कि भाई ये बहुत योग्य व्यक्ति है, फला विभाग में अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए इनकी सेवाओं की ज़रूरत है, इसलिए हम मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश को फला फला विभाग में ज़रूरत है। और जब तिकड़म के लिए उसके लिए जोड़ तोड़ के लिए अगले चुनाव की तैयारी के लिए जब मंत्रिमंडल के विस्तार दबाव में होते हैं, मजबूरी में होते हैं, तो नुकसानदायक हो। कैसी बात कर रहे हैं भाटी साहब? मेरे कोई बात गलत हो, बड़ी आदर्शवादी बात करने लगे अचानक। नहीं, आपको आदर्श भी पता है कौन से गठबंधन में मंत्री पद बताइए काबिलियत पे दिए जाते हैं? जिस मंत्रिमंडल में भी जोड़ तोड़ के आधार पर दिए जाए उसकी आलोचना होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी का भी मंत्रिमंडल, बताइए यूपीए में किस आधार पर हुए थे मंत्रिमंडल में जो बांटे गए थे मंत्री पद? बताइए। पुराने मंत्रिमंडल विस्तारों पर चर्चा कर रहे हैं या आज के पे कर रहे हैं? आज के अपना अच्छा अखिलेश वाला ही बताइए, चलिए मुलायम सिंह वाला बताइए। क्या वाकई काबिलियत के आधार पर दिए जाते थे मंत्री पद? देखो एक बात, गठबंधन के सहयोगियों में तो बांटने पड़ते हैं ना। मैं आपके शो में कई बार पहले भी कहा, आपने मेरी इस बात के लिए तारीफ किया। मैं बिल्कुल इस सफाई देने के लिए नहीं बैठा कि हम बहुत बढ़िया हैं, वो बहुत खराब है। मैं एक कॉमन बात कह रहा हूं जो सब पे लागू होती है, हम पे भी लागू होनी चाहिए कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरत के हिसाब से, विधायक की योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। ये मजबूरी का विस्तार है। यही राजभर जी आपके साथ थे भाटी साहब, तो आज आपको लग रहा है कि वो मंत्री पद के लायक नहीं है? मैंने राजभर की कोई आलोचना थोड़ी, फिर किसकी की है बताइए? चारों नाम में से बताइए कौन नहीं है मंत्री पद के लायक? ओपी राजभर, दारा सिंह भी आपके साथ थे। ओम प्रकाश राजभर ने इतना दबाव मुख्यमंत्री के ऊपर बना रखा था और मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कतई उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना। आज भी उनसे खुश नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर कहते थे इस योगी को तो मैं वहां छोड़ के आऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, चल सन्यासी मंदिर में, ये मंदिर में घंटा बजाएगा, इसे उत्तर प्रदेश से भगा दूंगा, इसके प्रदेश में भेज दूंगा जो इसका मूल प्रदेश है। राजनीति में हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं ऐसे बयानों का, हमारी पार्टी कभी नहीं देती, हमारे नेता कभी ऐसी हल्की बातें नहीं करते अखिलेश जी, लेकिन वो कहते थे। वो कैसे गले उतार लेंगे, उन्हें योगी जी कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये केंद्र के दबाव में और लोकसभा चुनाव के कह दबाव दीजिए में। कि लालू जी की भाषा भी सही नहीं थी, प्रधानमंत्री की संतान क्यों नहीं है, कह दीजिए, मान लीजिए। जो परिवारवाद का, मैं उस पर आ जाता हूँ, मैं बहुत गंभीर बात उसमें भी कहना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी को पूरा हक है देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो कुछ सैद्धांतिक बातें करें, लेकिन सैद्धांतिक बातें उसे करनी चाहिए जो उन सिद्धांतों का पालन भी करे। अगर माननीय मोदी जी को भ्रष्टाचारियों से, परिवारवादियों से चिढ़ है, नफरत है, उनसे, उनके समर्थक नहीं है, तो किसी भी परिवारवादी को और किसी भी भ्रष्टाचारी को एनडीए में शामिल नहीं करना चाहिए, बीजेपी में शामिल नहीं करना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहिए। भाटी साहब, देश के तमाम परिवारवादी, जितनी परिवारवादी मैं इस पर आपके साथ हूं, वो तो एनडीए में मोदी जी के साथ हैं। मैं आपके साथ। ये दोगलापन, ये देश का अगर प्रधानमंत्री इस तरह की दोहरी भाषा बोलेगा और दोहरा बर्ताव करेगा, सहमत हूं इस पर कि बैंगन पंडित जी के लिए पत्थर औरों के लिए कुपत्थ। भाटी साहब, मैं सहमत हूं, परिवारवाद की परिभाषा जो है अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं हो सकती, मैं मानता हूं बिल्कुल, लेकिन ये शब्द आप सहमत हैं इनसे? आप ऐसा लगता है कि जैसे याद है वो आपको ना, चौकीदार चोर है, उसी तरह से ऐसा लगता है आपने बीजेपी को चुनाव से पहले मुद्दा दे दिया, पूरा कैंपेन चला रखा है बीजेपी ने, पूरा देश मेरा परिवार। मोदी जी कई बार ये कह के भी लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करते हैं कि मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं, जबकि इस देश की राजनीति में सबसे ज्यादा गाली माननीय मोदी जी देते हैं अपने विरोधियों को। पर लालू जी ने गलत कहा ना? नहीं, लालू जी को मजबूर किया इन्होंने कहने के लिए, लालू जी को इन्होंने मजबूर किया कहने के लिए, जब बार बार उन पर हमला कर रहे हैं परिवारवादी कहकर, भ्रष्टाचारी कहकर, तो आप कहां के दूध के दूध हो? अनिला जी आपकी बारी है, बोलिए। आखिरी वाक्य एक बोल दूं मैं एक बार और बोल के गया था आपके शो में, मैं फिर कह रहा हूं, अनिला जी चाहे तो उसको विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिसके परिवार हैं उनके सबके परिवार राजनीति में हैं, और जिसका परिवार नहीं है वो लाएगा कैसे राजनीति में? ओके,